हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबको यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। तो जैसा कि हमने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज़ में अपने दो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनमें कि आपको काफ़ी कुछ नीड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट इज़ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। तो आज हम लाए हैं आपके लिए अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 2, जिसमें कि आपको और भी आगे जानने को मिलेगा कि और भी हमारे आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज आपका। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बता चुका है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ द स्टडी ऑफ डिज़ाइन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ मशीन्स, जो कि आपका होता है, देखिए सबसे पहले आपका डिज़ाइन स्टेज, नेक्स्ट होता है आपका प्रोडक्शन स्टेज, और आपका होता है फिर ऑपरेशन ऑफ मशीन्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे 3 पिलर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, कि जो मेन जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वो क्या क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, उसमें आता है आपका सबसे पहला आता है, देखिए आपका फ्रेंड्स डिज़ाइन नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन, और उसके बाद जो आपका लास्ट है वो आपका होता है ऑपरेशन। तो आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इनको काफ़ी डिटेल में जानने वाले हैं कि डिज़ाइन प्रोडक्शन और ऑपरेशन आपके कैसे कैसे होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। आपका फ्रेंड्स सबसे पहला आपका फर्स्ट पिलर जो आपका होता है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली डिज़ाइन ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम डील्स विद द आइडिया ऑफ अ मैकेनिज्म दैट इज़ व्हाट वी वांट फ्रॉम द मैकेनिज्म। देखिए सबसे पहला जो आपका डिज़ाइन होता है, अगर आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के बारे में सोचें एज अ लेमैन, तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि आप उस सिस्टम से चाहते क्या हैं, आप उसको क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वैसा ही एक मैकेनिकल इंजीनियर भी सोचता है कि जो आपका डिज़ाइन ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम होगी, जिस भी आप मैकेनिकल सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हो, वो आइडिया आपका होगा मैकेनिज्म का, वो किस तरह की मैकेनिज्म बनेगी, आप उससे परफॉर्मेंस क्या चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा स्पेसिफिक हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आप आईसी इंजन्स के बारे में जानें, आईसी इंजन्स के बारे में डिस्कस करना चाहें, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं बेसिकली होता क्या है, जो आपका क्रैंक शाफ्ट होता है उसका आपका रोटरी मोशन होता है, और जो आपका पिस्टन होता है उसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। मतलब दोनों अलग अलग तरह के मोशन है। अब अगर देखिए, अगर थोड़ा सा हम बेसिक में इसके आइडिया में जाएं कि ये बना कैसे होगा, तो अगर सबसे पहले किसी ने सोचा होगा कि जो आपका फ्यूल है उससे हमको पावर मिलेगी, तो लेकिन हम उसको रोटरी फॉर्म में नहीं ले सकते। अ, अगर हम डायरेक्ट क्रैंक अटैच करेंगे तो हमारी पावर का लॉस होगा, ये होगा वो होगा। तो किसी ने फिर सोचा होगा कि मतलब रॉकर और आपका क्रैंक मैकेनिज्म लगाई जाए, मतलब एक कंपोनेंट ऐसा हो जो कि आपका रेसिप्रोकेट करे, दैट इज़ लीनियर मोशन परफॉर्म करे, और उससे हम लिंक कर देंगे अपने रोटरी को, तो हमको फाइनली हमको मिल जाएगा रोटरी मोशन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जांपल था आपके पास कि हमको अगर रोटरी मोशन की ज़रूरत है, तो हम उसको कितने तरह के मैकेनिज्म, पॉसिबल मैकेनिज्म से बना सकते हैं। अब अगर आप जैसे साइकिल की बात करते हैं, जैसे आपका बाइसाइकिल हो गई, तो वहाँ पे आपके पास होता है रोटरी रोटरी मोशन। आप पैडल मारते हैं जो कि एक रोटरी मोशन हो रहा है, और उस पैडल मारने की वजह से जो आपका चेन का स्प्रॉकेट मूव हो रहा है, वो अल्टीमेटली आपका कनेक्टेड है आपके रियर व्हील से, जो कि आपके व्हील को रोटेट कर रहा है। तो वो आपकी होती है रोटरी रोटरी मैकेनिज्म। मतलब जहाँ पे आप फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं आपका रोट रोटरी नेचर में, और आपका जो आपका रिजल्टेंट है, जो आपका आउटपुट है, वो भी आपको मिल रहा है रोटरी मैकेनिज्म में। तो ये था फ्रेंड्स आपका बेसिक, कि आपका जो डिज़ाइन होता है वो किस तरह से आप आइडिया जनरेट करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आपका इंटेंडेड ऑपरेशन आपको किस तरह से चाहिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेंड्स सेलेक्शन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस इन विच इट हैज़ टू सर्वाइव। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका कि आप मटेरियल्स आपको किस तरह का सेलेक्ट करना है जो कि आप बनाएंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हालांकि एक आपका जो सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ाया जाता है मटेरियल साइंस करके, उसमें आपको काफ़ी सारे मटेरियल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि आपका कार्बन आयरन डायग्राम हो गया, आपका स्टील हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, उसके एलॉयज़ हो गए, कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स हैं जैसे आपका कॉपर हो गया, डायमंड हो गया। डायमंड वगैरह भी कई जगह यूज़ की जाती है, जहाँ पे आपको ग्राइंडिंग वगैरह तरह के ऑपरेशन करने होते हैं, जहाँ आपको कुछ सुपर फिनिशिंग तरह की मटेरियल चाहिए होता है। तो वहाँ पे हम अलग अलग तरह के जो आपके एलिमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर जैसे फ्रेंड्स हम देखना चाहें, अगर जैसे मान लीजिए कोई मुझे बीम बनानी है, जैसे मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए मुझे कॉलम्स बनाने हैं, तो कॉलम्स के लिए जो भी आपको बीम वगैरह डालनी पड़ेंगी, उनका आपको मटेरियल ऐसा चुनना पड़ेगा कि जो उतना लोड सह पाए। अब अगर फ्रेंड्स मान लीजिए जो उस बिल्डिंग में सबसे नीचे का फ्लोर होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा, उसके ऊपर कितना लोड होगा,
तो इतना लोड बेयर करने के लिए हमको सिलेक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर करना पड़ता है, और अगर हम प्रॉपर नहीं किए तो वो सारा डैमेज होके उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहती, और अगर वो स्ट्रेस उतना बेयर नहीं कर पाया तो वो ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे फ्रेंड्स बात हम और करते हैं, हमारे जैसे ब्रिजेज़ हो गए, ब्रिजेज़ जो बनते हैं, बड़े बड़े रेलवे के ब्रिजेज़ जो बनते हैं और रोडवेज़ में जो ब्रिजेज़ बनते हैं, उनकी जो लाइफ रहती है फ्रेंड्स देखिए वो बहुत लंबी लंबी रहती है। जैसे आप हावड़ा ब्रिज देख सकते हैं, उसमें जो आप मटेरियल लिया गया है उसमें इतना ट्रांसपोर्ट होता है, इतने हैवी हैवी व्हीकल्स जाते हैं, इतना लोड है, लेकिन आज भी वो वैसे ही कंडीशन में है। तो इस तरह का देखिए फ्रेंड्स, यही यहाँ से हमको समझ आती है कि आपका जो मटेरियल का सिलेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो सिलेक्शन ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक डोमेन बाय रिसर्च। अब देखिए फ्रेंड्स, जो अब हमने इतना सब कुछ कर लिया, अब इसके बाद हमने अपनी मैकेनिज्म डिसाइड कर लिया, हमने अपना मटेरियल डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद जो उसको बनाने का या फिर उसको प्रोड्यूस करने का, ये भी फ्रेंड्स देखा जाता है कि आपने मटेरियल चुन लिया, अब उसकी ये भी देखी जाती है कि वो मशीनेबल है या नहीं, मतलब उसकी मशीनिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती, और अगर की भी जा सकती है तो किस हद तक की जा सकती है, किस टेम्परेचर तक वो सर्वाइव कर सकता है। ये सारी कंडीशंस भी देखते हैं, और उनमें से जो आपका ऑप्टिमिस्टिक डोमेन होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा सटीक और परफेक्ट होता है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो पहला पिलर कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स अपना डिज़ाइन। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका प्रोडक्शन। इतना सब कुछ होने के बाद आपने अपनी मैकेनिज्म डिसाइड कर लिया, आपने अपना मटेरियल डिसाइड कर लिया, उसमें से ऑप्टिमिस्टिक डोमेन आपने सेलेक्ट भी कर लिया। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपको प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, इन दिस फेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द डिजाइंड प्रोटोटाइप दैट इज मेकिंग ऑफ द कंपोनेंट्स टेक प्लेस। फ्रेंड्स देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, बाकी किसी भी तरह के इंजीनियरिंग में सबसे पहले फ्रेंड्स बनाई जाती है उसकी ड्राइंग, या और अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो बनाया जाता है सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको प्रोटोटाइप बोला जाता है। तो पहले हम उसका प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, उसकी वर्किंग देखते हैं, और फिर छोटे स्केल में हम काफ़ी सारे रेशियोज़ वगैरह, प्रोटोटाइप अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आके, तो यहाँ पे इसकी एक आपको टेक्निकल डेफिनेशन बताई जाएगी जो कि एक स्पेसिफिक होती है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। तो वहाँ पे फ्रेंड्स देखिए उसमें क्या होगा, इन दिस फेज में जितने भी आपने अब डिज़ाइन तो सोच ली, अब उसके बाद हम अपने प्रोडक्शन में लाएंगे अपने प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करना, और जो उसके सारे कंपोनेंट्स हैं उन सारों को डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका मेकिंग जॉइंट्स एंड लिंक्स बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। अब जैसे आपने कंपोनेंट्स काफ़ी सारे बना लिए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आपने यही ले ली क्या क्या, जैसे आपने साइकिल्स के दो व्हील और पैडल मैकेनिज्म ले ली। ठीक है, तो आप जब पैडल लेंगे, पैडल एक कंपोनेंट हो गया आपका, आप पैडल से फिर अपने स्प्रॉकेट को जॉइंट करेंगे, वो वहाँ पे देखिए वो आ गया दो लिंक के बीच में जॉइंट। तो जॉइंट किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास दो कंपोनेंट हैं, आप उनको किसी पर्टिकुलर वे से जोड़ रहे हैं, जैसे आपका रिवेटेड हो सकता है, आपका बोल्टेड हो सकता है, आपका वेल्डेड हो सकता है। जॉइंट्स भी कई तरह के होते हैं, तो उनमें से आप एक पर्टिकुलर जॉइंट कर रहे हैं दो लिंक्स के बीच में, उन उनको कहा जाता है आपका जॉइंट्स, और बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है आपका समटाइम्स प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज टेस्टेड बाय सिमुलेशन एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे हमने प्रोटोटाइप तैयार किया, लेकिन हम कई बार उसके अंदरूनी हिस्सों पे नहीं देख पाते, जैसे कि एक वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब जैसे मान लीजिए आपका जो बाइसिकल है, ये तो आपका बहुत सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पर सब कुछ ओपन रहता है, आपको सब कुछ दिखता है कि जो आपका चेन का स्प्रॉकेट है और जो चेन जुड़ी हुई है, जो व्हील है, जो पैडल है, वो सब आपको सामने दिखता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें जैसे आपके आईसी इंजन की, जो आपके बाइक में लगा होता है, अंदर क्या प्रोसेस हो रही है एक लेमैन नहीं बता पाएगा। तो इस तरह की टेक्निक्स उतने हाई रिवॉल्यूशन पे आपका क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है, गियर शिफ्ट्स हो रहे हैं, फोर्क काम कर रहा है, और बैलेंसर शाफ्ट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे कई बार फ्रेंड्स, कई बार काफ़ी हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इस तरह की जो प्रोटोटाइप्स वगैरह की टेस्टिंग होती है उसको हम सिमुलेशन से करते हैं। सिमुलेशन मैंने आपको कंप्यूटर साइंस में बताया होगा, जब मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया था, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि सिमुलेशन के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। मैंने आईसी इंजन के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी वहाँ पे बताया था, जो कि एक पर्टिकुलरली यूज होता है सिर्फ आईसी इंजन की असेंबली और उसके सिमुलेशन के लिए। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, और आपका कंप्यूटेशनल टेक्निक्स हो गई, जैसे कि आपकी फ्लूइड की हो गई, तो आपका कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, और आपका फ्रेंड्स काफ़ी सारे हैं, जैसे आपके वाइब्रेशन
और डायनामिक्स ऑफ मोशन वगैरह के लिए भी काफ़ी सारी कंप्यूटेशनल टेक्निक्स अपनाते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स प्रोटोटाइप को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका लास्ट स्टेज, और वो है आपका ऑपरेशन। तो इन दिस स्टेज में सबसे देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, द रियल एनालिसिस ऑफ द मैकेनिज्म इज डन, इट इज़ बीइंग वॉच्ड एंड इट इज़ बीइंग वॉच्ड। तो इस स्टेज में फ्रेंड्स क्या होता है, जो आपने मैकेनिज्म तैयार की उसका हम रियल एनालिसिस करते हैं। रियल एनालिसिस मतलब कहने का वो जो आपका मैकेनिज्म थी जो आपने डिज़ाइन की थी उसका आपने प्रोडक्शन किया, अब उसको आपने बना के अपने सामने रख दिया और अब आप उसकी रियल एनालिसिस कर रहे हैं। रियल एनालिसिस का मतलब क्या, देखिए आपने पेपर वर्क कुछ और किया, आपने थ्योरेटिकल एनालिसिस कुछ और निकाली है, आपने जितने भी तरह की कैलकुलेशंस किए हैं, टेम्परेचर का हो गया, आपका मास फ्लो का हो गया, आपका टेम्परेचर फ्लो का हो गया, आपका ट्रांसमिशन का हो गया, ये सब चीज़ें जो आपने थ्योरेटिकल बनाई हैं वो रियल, थ्योरेटिकल और रियल में क्या फ़र्क है, अब आप उससे डेविएशन देखेंगे। तो इस चीज़ को कहा जाता है फ्रेंड्स रियल एनालिसिस ऑफ द मैकेनिज्म की जाती है और उसको वॉच किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका वेरियस पैरामीटर्स आर टेकन इनटू अकाउंट एंड कंपेयर्ड विथ आइडियल। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया, जो आपका हीट चेंज पैरामीटर हो गया, आपका टेम्परेचर चेंज पैरामीटर हो गया, आपका कूलेंट का परफॉर्मेंस हो गया, आपका फ्यूल का परफॉर्मेंस हो गया, ये सब देखे जाते हैं कि अ, किस हद तक, मतलब किस लेवल तक जो हमने थ्योरेटिकल चीज़ें कंसिडर की थी वो किस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं अपना परफॉर्मेंस देने में। जैसे कि आपका फ्यूल हो गया, अगर हम आईसी इंजन्स की बात करें तो आईसी इंजन्स का देखिए कई बार जैसे प्रॉपर कंबशन नहीं हो पाता, मतलब इम्प्रॉपर कंबशन होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम थ्योरेटिकल जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम आइडियल मान के चलते हैं कि अगर हमारा जो फ्यूल है वो आइडियली पूरा बर्न हो गया तो हमको कितना एनर्जी मिलेगी उसके पूरे बर्न होने से। और बाकी जब हमने उसको प्रैक्टिकली एनालाइज किया तो वहाँ पे हमको कुछ और रीडिंग मिला। मान लीजिए अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर आपने 1 ग्राम फ्यूल जलाया तो उससे आपको मिल रही है 10 जूल एनर्जी, मान के चलते हैं थ्योरेटिकल, और फिर जब आपने उसको रियल एनालिसिस किया तो वहाँ पे आपको मिल रही है 5 जूल एनर्जी उतना ही फ्यूल जलाने में। तो देखिए 5 जूल का यहाँ पर लॉस हो गया। तो ये सारे लॉसेस देखे जाते हैं कि लॉसेस क्यों हो रहे हैं, तो यही होता है फ्रेंड्स आपका कंपैरिजन विथ आइडियल, जो आपकी रियल एनालिसिस बताती है आपको कि आपने पेपर में क्या किया था और आपको एक्चुअली क्या मिला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, इफ द टेस्ट इज पास्ड बाय द प्रोडक्ट देन इट विल कंटिन्यू इट्स मास प्रोडक्शन। अब फ्रेंड्स देखिए जो टेस्ट आप कर रहे हैं अपना, आप अपने मैकेनिज्म का, आप अपने डिज़ाइन का, अगर वो टेस्ट आपका पास कर लेती है बाय द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट आपका टेस्ट पास कर लेता है तो उसका हम फिर मास प्रोडक्शन के लिए उसको कंटिन्यू करते हैं। और फिर अगर नहीं, फेलियर हो जाता है तो फिर हम उसको मॉडिफाई करते हैं डिज़ाइन को, फिर हम उसमें कुछ चेंज करके उसको ऑप्टिमम बनाते हैं जो कि वाइडली एक्सेप्टेड हो और किसी तरह का वो एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस ना करें। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन सेक्शन। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन सेक्शन में क्या है। ओ वाह, तो फ्रेंड्स आज के लिए कोई क्वेश्चंस नहीं, प्लीज़ एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये सब आपके लिए ही है, इससे हमें कोई वो नहीं है। बाकी हम, ये है कि हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इंफॉर्मेशन को हम लोगों तक पहुंचा पाएँ जहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। तो फ्रेंड्स बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने नॉलेज को एनहेंस करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और इंडिया को बेटर बनाने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।